हे गाइस, दिस इज़ रवि बघेल फ्रॉम सरस्वती एकेडमी। तो आज का टॉपिक है हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो आइए बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में कुछ जानना स्टार्ट करते हैं। बेसिकली बैलेंस ऑफ पेमेंट आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक छोटा सा टॉपिक है। तो सबसे पहले अगर हम बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात करें तो इससे कुछ रिलेटेड हमें चीज़ें पता होनी चाहिए, जैसे कि फाइनेंशियल ईयर, गुड्स एंड सर्विसेज, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन, रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो ये बेसिकली ये चीज़ें होती क्या हैं, इसको एक एग्जांपल या कुछ तरीके से समझते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट, जिसको हम क्या कहते हैं, बॉब, ये इसकी शॉर्ट फॉर्म है। तो जैसे हमने कहा, बात एक इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन होती है। इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन अगर कहा जाए, आप इसको क्या कहेंगे? बेसिकली इसको कहेंगे कि एक ट्रांजैक्शन हो रही है जो कि पैसों के मोटिव से की जा रही है। अब हालांकि इस चीज़ को जानते हैं कि ट्रांजैक्शन किन के बीच हो रही है। जो ट्रांजैक्शन होती है, मान लीजिए इंडिया है आपका, इंडिया और अदर कंट्रीज़ मीन्स लाइक ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, इनके साथ क्या होता है इनका। तो इनके साथ अगर ये सेल परचेज कर रही हैं, यहाँ से सामान को इधर उधर भेज रहे हैं, गुड्स को इधर से उधर सेल कर रहे हैं और उधर से परचेज कर रहे हैं, बेसिकली एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। और इसमें ये फाइनेंशियल ईयर इंक्लूड किया जाता है बेसिकली, कि आप इसको, ये तो है नहीं कि 10 साल बाद 20 साल बाद इसको आप देखोगे, ये हर ईयर आपका कैलकुलेट किया जाता है बेसिकली। बहुत ईजी था। अब आइए और समझने की कोशिश करते हैं इसको। बेसिकली आगे इसमें क्या होता है, अगर हम आगे देखें तो इसमें कंपोनेंट्स भी होते हैं कुछ इसके। अगर डेफिनेशन की बात करें बैलेंस ऑफ पेमेंट की, तो वो दिखाता है, आपके इकोनॉमिक रिकॉर्ड्स दिखाता है बेसिकली कि आपने एक रेजिडेंट यानी इंडियन रेजिडेंट ने, बेसिकली कहें तो अदर नॉन रेजिडेंट्स के साथ, नॉन रेजिडेंट कौन होंगे आपके लिए? जो भी मान लीजिए व्यक्ति आपका बाहर रह रहा है इंडिया से। मान लीजिए ये इंडिया है, यहाँ पर एक इंडिया है और ये एक व्यक्ति है ए, ठीक है। मान लीजिए अक्षय कुमार है, बेसिकली वो कुछ सेल करता है या फिर कुछ परचेज करता है। कहाँ से? मान लीजिए अमेरिका में एक व्यक्ति बैठा है वाई, उससे कुछ खरीदता है। तो ऐसी इस तरह की ट्रांजैक्शन, सेल करना, परचेज करना, गुड्स का, सर्विसेज का, वो क्या कहलाता है, कहाँ आता है? वो बेसिकली आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट में आता है। अच्छा, गुड्स एंड सर्विसेज मैंने बोले, 2 वर्ड बोले, ठीक है। उसको समझने की कोशिश करते हैं आगे। आप आइए, अगर हम बात करें तो इसी बैलेंस ऑफ पेमेंट में कुछ कंपोनेंट्स होते हैं। करंट अकाउंट सबसे पहले इसका कंपोनेंट है। हिंदी में हम इसको घटक बोलते हैं और करंट अकाउंट को हिंदी में हम चालू खाता बोलते हैं बेसिकली। अब करंट अकाउंट में आपकी गुड्स एंड सर्विसेज आ जाती हैं, गुड्स एंड सर्विसेज आ जाती हैं, ट्रांसफ़र पेमेंट्स आ जाती हैं। अब गुड्स क्या होते हैं? गुड्स बेसिकली क्या होते हैं? इट कंटेन विजिबल आइटम्स लाइक चेयर, टेबल, बोतल एक्सेट्रा, जो आपको विजिबल ही है, जिनकी कुछ फिजिकल एग्जिस्टेंस है, पता लग रहा है कि हाँ भाई ये गुड्स हैं, सेल परचेज हो रहे, दिख रहे हैं ये। अब ऐसी कुछ सर्विसेज होती हैं जो इनविजिबल होती हैं, सर्विसेज नहीं दिखाई देती बेसिकली। ये टास्क होता है, इंटेंजिबल नेचर की होती हैं बेसिकली, जो जुड़ी रहती हैं। जो सर्विस देता है उसको आप उसके पर्सन से अलग नहीं कर सकते, वो उससे जुड़ी रहती हैं बेसिकली। जैसे शिपिंग है, अगर आप शिप से जा रहे हो तो ये तो नहीं है शिप आपकी हो गई, आप उस सर्विस को यूज़ करते हो, पहुंचते हो और उसको छोड़ देते हो। एरोप्लेन हो गया, एरोप्लेन आपका तो नहीं हो जाता ना, बेसिकली जाते हो, यूज़ करते हो और छोड़ देते हो। ये सर्विस के होते हैं बेसिकली। अगर हम बात करें ट्रांसफ़र पेमेंट, जो इसमें चीज़ नहीं है, ट्रांसफ़र पेमेंट, बेसिकली ट्रांसफ़र पेमेंट बहुत सिंपल सी चीज़ है। मान लीजिए आपने किसी को गिफ्ट के रूप में पैसा दे दिया, ठीक है। तो ये जो पेमेंट होती है एक बिना किसी मतलब स्वार्थ के, निस्वार्थ भाव से की जाती हैं, कोई प्रॉफिट मोटिव नहीं होता बेसिकली इसके पीछे, ठीक है। अभी इसमें ये तो बात रही हमारे करंट अकाउंट की। अगर हम दूसरी बात करें कैपिटल अकाउंट की, जैसा कि कैपिटल अकाउंट में आप देख सकते हैं लिखा हुआ है, द कैपिटल अकाउंट कीप्स ट्रैक ऑफ द नेट चेंज इन अ नेशंस एसेट्स एंड लायबिलिटी ड्यूरिंग अ ईयर। जो बेसिकली करंट अकाउंट होता है आपका, बेसिकली हम बात करें तो करंट अकाउंट आपका करंट ईयर छोटी मोटी ट्रांजेक्शन्स को दिखाता है, जैसे गुड्स एंड सर्विसेज। लेकिन जो आपका कैपिटल अकाउंट होता है, इसमें जैसे एसेट्स एंड लायबिलिटी की बात कर रहा है ये। अगर मैं ऐसी एसेट्स और लायबिलिटी की बात करूं, एसेट्स को हिंदी में हम संपत्ति बोलते हैं और लायबिलिटीज को देयता बोलते हैं। अभी कॉमर्स वाले बच्चे आराम से समझेंगे, लेकिन जो आर्ट्स के बच्चे होंगे उसको नहीं पता होगा आइडिया बेसिकली। लेकिन अगर अब मैं बात करूं, यहाँ पर मैं सेल परचेज तो यहाँ भी होगी, लेकिन अगर मैं यहाँ बात करूँ लोन की, डोनेशंस की, जो बड़े बड़े होते हैं, जिनसे आपकी एसेट्स पे फ़र्क पड़ता है और लायबिलिटीज़ पे फ़र्क पड़ता है। थोड़ा एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं इसको। बेसिकली मान लीजिए कोई व्यक्ति है ए, उसने लोन लिया
तो लोन लेने के लिए मान लो 10 करोड़ का लोन ले रहा है वो, उसने करोड़ के लिए उसको कुछ गिरवी रखना पड़ेगा, मॉर्गेज रखनी पड़ेगी अपनी प्रॉपर्टी। तो क्या हुआ, इसकी वजह से उसकी जो इतने अमाउंट में चेंज आया, मान लीजिए लोन आपका बढ़ गया, या फिर प्रॉपर्टी बाद में आप लोन नहीं चुका पाया, प्रॉपर्टी आपको सेल करनी पड़ी, तो आपकी एसेट्स क्या होगी ये। अच्छा, जो प्रॉपर्टी होती है आपकी एसेट होती है, संपत्ति सीधा आप समझ रहे होगे। अगर आप लोन नहीं चुका पाए तो आपको प्रॉपर्टी सेल करनी पड़ेगी या बैंक जब्त कर लेगा, तो आपकी प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, कम हो गई बेसिकली। इसी तरीके से ये बड़े लेवल पे काम करता है। मान लीजिए इंडिया है, इंडिया में अभी अब कोरोना जैसे केस चल रहे हैं, अब इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, तो उसने वर्ल्ड बैंक से कुछ लोन लिया होगा या वर्ल्ड बैंक ने कुछ हेल्प करी होगी बेसिकली, वो तो हेल्प करी। अगर मान लीजिए इंडिया ने लोन लिया तो कुछ इंटरेस्ट रेट पे लिया होगा जो चुकाना पड़ेगा इंडिया को। तो यही है, तो लोन क्या है, एक लाइबिलिटी है, एक बोझ है जिसको चुकाना है भाई। तो इस चुकाने के चक्कर में ये बढ़ गई लाइबिलिटी। अगर नहीं चुका पाए, मान लो कुछ चीज़ है, अगर नहीं है तो उनको फिर कुछ पे करना पड़ेगा एसेट्स को बेच के। तो एसेट्स क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यानी आपका कैपिटल है लॉन्ग टर्म का होता है। अब ये लोन ये नहीं है कि भाई 1 साल के अंदर चुकाओ, इसका होता है किसी में 30 साल, किसी में 10 साल, मतलब अलग अलग टर्म्स एंड कंडीशन आप समझ सकते हैं बेसिकली। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट इन शॉर्ट अगर मैं बात करूं बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है। बैलेंस ऑफ पेमेंट की अगर हम बात करें तो एक सिंपल सी चीज़ है, एक फाइनेंशियल ईयर बताएगा आपका। जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है एक फाइनेंशियल ईयर बताएगा, ठीक है। अब फाइनेंशियल ईयर में क्या बताएगा कि कितने गुड्स एंड सर्विसेज हैं जो उस दौरान बेची जा रही हैं या खरीदी जा रही हैं, किनके बीच, रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट। समझ आई ये चीज़, यानी इस डेफिनेशन से आप चीज़ें समझ सकते हो। और इसके दो सिंपल कंपोनेंट होते हैं, हमने जो पढ़े हैं, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। ये सिंपल सा टॉपिक था आज के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए, अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। कोशिश करें, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, हम इसको लेके आते रहेंगे, कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचे और उनके लिए फ़ायदेमंद हो। थैंक यू, दैट्स फॉर ऑल।